बल्दिया कोरंगी के रिटायर मुलाजमीन भी चौरंगी घूम चुके। जी हाँ, बल्दिया कोरंगी से ताल्लुक़ रखने वाले रिटायर मुलाजमीन पता नहीं असली हैं कि ये जाली हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। पीपल्स यूनियन कहती है कि 250-300 मुलाजिम रिटायर हुए हैं, उनका सामान पूरी लिस्ट है और वो अपनी अदायगी से महरूम है। कोई बात नहीं, मोहम्मद अरशद ऐसे ही निकलने में कामयाब हो गए फ्री फंड में, और जिंदा है भाई, जिंदा है। और कोई समझ रहा है कि चैप्टर क्लोज हो गया है तो अपने दिमाग से ये नशा हिरन कर ले, वो जिंदा है, चैप्टर क्लोज हो ही नहीं सकता। जो अफवाह फैला रहा है उसकी भी ऐसी की तैसी। नंबर 2, ज़की हैदर मर गया, नहीं मरा नहीं है, जिंदा है। इसके नाम की भी इम्प्लाई नंबर पे बंदा चढ़ गया होगा, 5 से 8 लाख रुपए पेल दिए होंगे। जय शाह छलकाए जाम लूट के खा जा बल्दिया कोरंगी को। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर हो या म्यूनसिपल कमिश्नर, उनकी मुकम्मल आशीर्वाद है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑडिटर की मुकम्मल आशीर्वाद है। हम इसको साबित भी कर सकते हैं और करते चले आ रहे हैं, वरना इतनी तनख्वाह कहाँ से होती। हम फिर अपना दावा दायर कर रहे हैं, चैलेंज करते हैं। 2013 से लेकर 2023 आज के दिन तक 17 अप्रैल तक यकीनी तौर पर, यानी मई जो चल रहा है, इसमें यकीनी तौर पर कोई मुलाजिम ना तो मरा है ना रिटायर हुआ है। अगर हुआ है तो उसकी तनख्वाह बचनी चाहिए, उसकी पोस्टें बचनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, लिहाजा ना कोई मरा है ना कोई रिटायर हुआ है। जी शाह, जी शाह। और इसमें तमाम लोग शामिल हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हम नहीं हैं। रिटायर मुलाजमीन भूल जाएं कि उनको कुछ मिलेगा। मसीह मुलाजमीन की तनख्वाह ही नहीं हो रही है, इसलिए कि शॉर्टफॉल 3 करोड़ का शायद हो गया। अब एक्चुअल पोजीशन जून में पता चलेगी, जब जून में फिर तनख्वाहें रुकेंगी 2-4 महकमों की, और वो जो OZT आएगी, और यकीनी तौर पर उसमें के इलेक्ट्रिक कटी है तो वो 25-30 लाख 40 लाख कटी होगी। तो भाई 3 करोड़ नहीं कटी है, 1.5-2 करोड़ नहीं कटी है, ठीक है। और पूरी DMC 7 DMC इसकी कटी हैं, कोई वो नहीं है। आपकी रिकवरी कहाँ है? ओ माशाल्लाह, रिकवरी किधर है? लोगों के शटर उखाड़ के फेंक दो। जी हाँ, जे लोगों के शटर उखाड़ के फेंक दो। ओ जी ऐसा फेंको फेंको फेंको, लेकिन माल किधर है बाबू? माल किधर है? माल तो आ ही नहीं रहा, माल तो सम्मम बकमम है। बैग में खा गए, माल लूट के खा गए। बल्दिया कोरंगी को रिटायर मुलाजमीन पर लानत पे लानत भेज रहे हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, शाबाश है, टाई लगा के इस तरफ नहीं देख रहे हैं कि मुलाजमीन कब्रों में उतर रहे हैं और आप ठंडी मशीन में बैठे हैं। बल्दिया कोरंगी की अजमत को सलाम कर रहे हैं, शाबाश है। फाइनेंस डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध को भी शाबाश है, वो पूछ ही नहीं रही ये हो क्या रहा है शहर के अंदर, ये गड़बड़ घोटाला क्या है। हम तो हर महीने इनको पाबंदी से OZT शेयर दे रहे हैं, तो ये कर क्या रहे हैं? वो कर ये रहे हैं कि रिकवरी दाएं बाएं कर रहे हैं। जितने रिकवरी डिपार्टमेंट से मुंसलिक लोग थे, जो कि जनवरी 2021 से लेके ताल, इनके अगर असासाजात देख लिए जाएं तो पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। जी हाँ, पैरों तले। और इसके सिलसिले में हमने एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उसमें इनके असासाजात बताएंगे कि ये 2012-13 में क्या थे और आज इनके असासात क्या हैं। और उसके साथ साथ 2005 से लेके एक अहम शख्स मारूफ है, छलकाए जाम, इनकी कितनी जायदादें, कितनी गाड़ियां हैं, कितने किराए पे दी हुई हैं, ये सारी तफसीलात आएंगी। और हम इनकी वीडियो बना चुके हैं, कौन किस गाड़ी में सफ़र कर रहा है और आ रहा है, ये तो आपको आइंदा फिल्म में आने वाले वक्तों में हम दिखाएंगे। ज़रा रिटायर मुलाजमीन की ये और कमर कूट कूट के मारे, इमाम दस्ते में कूटें। रिटायर मुलाजमीन से हम यही कह सकते हैं कि अभी तुम्हारी कोई एक अदायगी नहीं हो सकती। मरते हो मरो, जहन्नम में जाओ, कब्र में उतरते हो उतरो, तुम्हारी बीवी उतरती उतरे, फिर तुम्हारे बच्चे मारे मारे फिरेंगे, सिर्फ कागजात बनाते रहेंगे। 6 महीने गुजर जाएंगे, उस वक्त तक ये लोग दाएं बाएं हो जाएंगे। ये है इनका काम, माल पीटो और फूटो निकलो। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको फिर बताएं, अभी कोरंगी की इंतज़ामिया 1-2.5 करोड़ की रोड कटिंग का इंतज़ार कर रही है, और उसके साथ साथ 1% प्रॉपर्टी का, जो यकीनी तौर पर एक साथ नहीं उतरेगा, जो 3-4-5 करोड़ बन जाएंगे, लेकिन वो भी आते आते 1 तारीख हो जाएगी, उस वक्त तक OZT आ जाएगी। लेकिन ये अगर रोड कटिंग आ जाती है तो ये मसीह मुलाजमीन की तनख्वाह करने के काबिल हो जाएंगे, और शायद इज्जत बचाने के लिए 50 लाख शायद रिटायर मुलाजमीन को दे के टोपी ड्रामा रचाएं। लेकिन कुछ भी कर लो, हमारा चैलेंज है, तुम जून की तनख्वाह भी शायद वो जो प्रॉपर्टी के पैसे आएंगे अगर कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिए तो कर लोगे, वरना जून की 10 तारीख से ही तुम्हारा बैंड बजेगा और 2-3 डिपार्टमेंट की तनख्वाह रुकेगी, और फिर ईद एडवांस पे फिर मसीह मुलाजमीन की तनख्वाह रुकेगी और उनको फिर मिलेगी नहीं। फिर मुंतखब नुमाइंदों के पड़ेंगे टंबे, ओहो ये क्या हो गया। लेकिन हमारे ज़राए कह रहे हैं
हैं कि शाह फैसल में पीटीआई का नाजिम है और जमात के साथ शायद वो आ रहे हैं, और उन्होंने साफ साफ कह दिया है, और मली टाउन काला बोर्ड में भी जमात के नाजिम है, उनका कह दिया है कि हम शहरियार गुल मेमन के 2021 नवंबर की चीज़ों को मानेंगे, बाकी को हम वाइट वॉश कर देंगे। जो 5 लाख 8 लाख रुपए दे के अभी भी तनख्वाहें बहाल करा रहे हैं या भर्ती हो रहे हैं, उनके लिए ये बुरी खबर है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।